Hello everyone, in this video we have to learn derivations of kinetic gas equation, which is PV equal to 1 by 3 mnu square. In this lecture we have to derive this formula. In our previous video we have to learn kinetic gas theory and their postulate. In this video we have to derive these equations. So don't be late, let's get started our video. In this for derivation of this equation, okay, we have to start. We take a cubical vessels विच कंटेंट गैस. ओके, एक क्यूबिकल वेसल लेंगे जो कि गैस को कंटेंट कर रहा है. ठीक है, सपोज क्या किए हैं कि इस क्यूबिकल वेसल्स में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस का प्रेजेंट है. ठीक है, और उस हर मॉलिक्यूल्स का मास जो है वो m है. ठीक है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब का जो लेंथ है वो L सेंटीमीटर है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के हिसाब से हमने बताया था कि हर मॉलिक्यूल्स जो होता है गैस का, वो मूव करता है डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट वेलोसिटी से. ओके, हम लोग जानते थे, एक पोस्टुलेट के दौरान हमने पढ़ा था कि हर मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी जो होगा वो डिफरेंट होगा अलग अलग डायरेक्शंस में. तो उसके हिसाब से, ठीक है, हम लोग कंसिडर क्या करेंगे, हम लोग कंसिडर करेंगे किसी भी एक मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, जो कि C1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, C1 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसी भी डायरेक्शंस में मूव कर रहा है. ओके, और उस वेलोसिटी को हम लोग रिजॉल्व करेंगे किसमें, तीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में. कौन कौन, CX, X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस, जो कि पैरेलल किसके होगा, X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस के. और हम लोग फिर ये लिख सकते हैं C1, दैट्स मीन्स एक वो मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी C1 इज इक्वल्स टू CX स्क्वायर प्लस CY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर. इक्वेशन 1 हम ग्राफ में पिक्चर्स में दिखा देते हैं. लोग, ये हमारा एक क्यूबिकल वेसल है जिसमें कि गैसियस का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. ठीक है, ये हम किसी भी एक मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी लिए जिसका वेलोसिटी C1 है, उसको हम लोग तीनों कंपोनेंट में रिजॉल्व किए, Y, X और Z, जो कि पैरेलल किसके हैं, X एक्सिस के, Y एक्सिस के और Z एक्सिस के पैरेलल है. और ये क्यूब का लेंथ क्या है, L सेंटीमीटर है. ठीक है, ठीक है, अब हम लोग सिर्फ X एक्सिस के मोशंस को कंसिडर करेंगे. अभी जितना भी मोमेंटम वगैरह निकालेंगे वो सब X एक्सिस के लिए निकालेंगे हम लोग. ठीक है, कंसिडर्ड मोशन ड्यू टू X एक्सिस, मतलब CX हमारा पिक्चर्स में था. एक मिनट होल्ड, ये हमारा CX है. अब जितना भी हम मोमेंटम मोशन वगैरह कंसिडर करेंगे वो सब CX की वजह से जो भी होगा वो हम लोग कंसिडर करेंगे. Y Z को अभी भूल जाते हैं, CX की वजह से जितना भी होगा वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे. ये हमारा फेस A है क्यूब का, ये हमारा फेस B है क्यूब का. ओके, तो हम लोग कंसिडर क्या कर रहे हैं, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं मोशन ड्यू टू CX ओनली. ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू कंपोनेंट CX जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द फेस A. ठीक है, फेस A पे स्ट्राइक करने से पहले CX का मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम कितना होगा, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. तो मास ये है, हमारा वेलोसिटी क्या है, CX है. ठीक है, अब मोमेंटम ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू कंपोनेंट CX जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग द फेस A. ठीक है, अब फेस A को स्ट्राइक करके निकल रहा है, ये हमारा ये हमारा CX था. ठीक है, ये CX जस्ट A पे स्ट्राइक करने वाला है, तब मोमेंटम क्या होगा, तो MCX होगा. जस्ट A से निकल रहा है स्ट्राइक करके, तो क्या होगा, सेम फोर्स लग रहा है, सेम चीज़ होगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में. तो जब स्ट्राइक करके A से निकल रहा है तब क्या होगा, तो होगा माइनस MCX. वही हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, माइनस MCX जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग द फेस A फेस को स्ट्राइक करने के बाद ये हो रहा है. ठीक है, अब नेक्स्ट ये हमारा हो गया चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ मॉलिक्यूल्स इन वन कॉलिजन. एक कंप्लीट कॉलिजन हुआ, A पे स्ट्राइक किया और A पे स्ट्राइक करके निकल गया. ठीक है, तो एक कंप्लीट कॉलिजन हुआ फेस A पे, किसके कारण, किस कंपोनेंट के कारण, CX कंपोनेंट के कारण एक कंप्लीट कोलिजन हुआ फेस A पे. ठीक है, तो उसका चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, तो चेंज ऑफ मोमेंटम होगा ये माइनस ये, तो ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2MCX हमारा ये वन कोलिजन का मोमेंटम हुआ. ठीक है, किस कंपोनेंट की वजह से, CX कंपोनेंट की वजह से. अब नेक्स्ट कोलिजन कब होगा हम लोग वो देखते हैं. फॉर नेक्स्ट कोलिजन्स के लिए क्या होगा, फेस A पे ही नेक्स्ट कोलिजन्स कब होगा, जब मॉलिक्यूल्स ट्रैवल्स करेगा, मॉलिक्यूल्स A पे ट्रैवल किया, A पे गया और A से निकल गया. ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल्स A से B जाएगा, फिर बैक टू B
से ए आएगा, ठीक है। तो अब ए से बी गया तो लेंथ कितना कवर किया, एल सेंटीमीटर। बी से ए आएगा तो लेंथ कितना कवर किया, एल सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ ए से बी जाने में, बी से ए जाने में कितना आया, 2L आया, ठीक है। नेक्स्ट कोलिजन्स के लिए, ठीक है, फॉर नेक्स्ट कोलिजन ऑन फेस ए द मॉलिक्यूल्स ट्रेवल्स, कहाँ से ट्रेवल किया, ए टू बी किया एंड देन बैक फ्रॉम बी टू ए। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए से बी जाने में एल, बी से ए जाने में, ए आने में एल। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2L सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड ड्यू टू कंपोनेंट CX। अब 1 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस कितना कवर, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब 1 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो वही होता है दूरी बटा चाल जो हम लोग लिखते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड लिखते हैं ना, ठीक है। तो हमको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इंटू स्पीड हो जाएगा, ठीक है। टाइम इंटू स्पीड हो जाएगा। तो टाइम कितना है, 1 सेकेंड, या स्पीड कितना है, CX है, ठीक है। तो कैंसिल होके क्या हो जाएगा, CX सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1 सेकेंड में वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, CX सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया वो, ठीक है। नेक्स्ट ये हम अभी तक क्या क्या निकाल चुके हैं, तो हम लोग निकाल चुके हैं एक कोलिजन निकाल चुके हैं फेस ए पे। दूसरा क्या निकाले हम लोग, डिस्टेंस ट्रेवल, 1 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो निकाले। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ कोलिजन्स विच टेक प्लेस ऑन द फेस ए इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में नंबर ऑफ कोलिजन कितना होगा, 1 सेकेंड में नंबर ऑफ कोलिजन कितना होगा, किसकी वजह से, ये कंपोनेंट की वजह से। तो हमारा डिस्टेंस कितना आया था, टोटल इतना आया था, ठीक है। डिस्टेंस 1 सेकेंड में इतना आया था और टोटल डिस्टेंस इतना था। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ कोलिजन फेस ए पे 1 सेकेंड में, ठीक है। तो हम चेंज ऑफ मोमेंटम निकाले थे। चेंज ऑफ मोमेंटम एक कंप्लीट कोलिजन में कितना था, 2mcx था। एक कंप्लीट कोलिजन में 2mcx था, जो कि हम लोग प्रीवियस निकाल चुके थे। यहाँ पे 2m, एक कंप्लीट कोलिजन में कितना चेंज ऑफ मोमेंटम आया था, 2mcx आया था, ओके, 2mcx आया था, ठीक है। चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में अब हम लोग चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे। तो हम लोग जो निकाले थे ये जो है, ये चेंज ऑफ मोमेंटम है बट एक कंप्लीट कोलिजन में है, ठीक है। 1 सेकेंड में चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, किस कंपोनेंट की वजह से, सिर्फ x का निकाल रहे हैं तो CX की वजह से, किस फेस पे, ए फेस पे, ए फेस का ही खाली अभी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड ड्यू टू कंपोनेंट ये फॉर कंप्लीट कोलिजन ऑन फेस ए। तो ये हमारा चेंज ऑफ मोमेंटम था एक कोलिजन का, और ये है हमारा नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, mcx²/L आया फेस ए पे। ए फेस था हमारा, ये हम सॉरी बना नहीं रहे हैं, ये हमारा फेस ए था, फेस ए पे इधर से स्ट्राइक कर रहा था, ठीक है। तो ए फेस पे CX कंपोनेंट के वजह से तुम्हारा चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आया, mcx² आया। तो उसी तरह बी के लिए भी हो जाएगा, तो हम लोग वही लिखे हैं। सिमिलरली चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड ड्यू टू कंपोनेंट फॉर कोलिजन ऑन फेस बी, बी पे इतना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बी पे इतना हो गया, तो चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ मॉलिक्यूल्स, अब ए और बी दोनों निकल गया, दोनों क्या है, एक्स एक्सिस में था, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड ड्यू टू कंपोनेंट ये फॉर कोलिजन ऑन अपोजिट फेसेस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हम लोग अभी तक क्या क्या निकाल चुके हैं, हम लोग चेंज ऑफ मोमेंटम मॉलिक्यूल्स का निकाल लिए, ए फेस पे भी और बी फेस पे भी, ए और बी दोनों एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के वजह से चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ए पे और बी पे 1 सेकेंड में कितना आया वो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। वो तो ए और बी पे दोनों पे कितना आएगा, तो ए पे इतना आया था, बी पे इतना आया था, टोटल ऐड करके चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट CX के वजह से एक्स एक्सिस पे इतना आया, तो एक्स एक्सिस पे इतना आया, तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे भी उतना ही आएगा, तो हम लोग वही लिखे हैं। सिमिलरली the change in momentum of a molecules in 1 second due to component y and z for collision on opposite faces, y और z एक्सिस पे इतना आ गया, ठीक है। तो हम लोग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस यानी CX, CY, CZ तीनों का हम लोग चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए हैं 1 सेकेंड में, ठीक है। हम लोग मोमेंटम ऑफ अ मॉलिक्यूल्स इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको फॉर्मूला क्या प्रूव करना है, PV = 1/3 mnu²। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये चीज़ प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वजह से आ गया है, ठीक है। अब देखो चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड ड्यू टू ऑल कंपोनेंट की वजह से निकाल लिए, एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट है, ऑल कंपोनेंट की वजह से 6 फेस पे निकाल लिए, A B C D E F
ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड ड्यू टू ऑल कंपोनेंट फॉर कोलिजन ऑन ऑल फेसेस, ठीक है। तो तीनों को प्लस कर दो, ये x, ये y, ये z, तीनों को प्लस करेंगे तो देखो 2m/l कॉमन आ रहा है, 2m/l कॉमन हम ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, cx² प्लस cy² प्लस cz², ठीक है। अब इस टर्म को हम लोग c1² लिख दिए, सॉरी इस टर्म को हम लोग c1² लिख दिए। क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग फ्रॉम इक्वेशंस 1 में हम लोग ये प्रूव किए थे कि c1² इज इक्वल टू cx² प्लस cy² प्लस cz²। वेट, आई विल शो यू, ये देखिए, तो यहाँ पे हम लोग ये प्रूव किए थे, ठीक है, वही हम लोग यहाँ पे पुट आउट किए, ठीक है, वही हम लोग यहाँ पे पुट किए, ठीक है। अब हम लोग क्या निकाल लिए, अब हम लोग चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड ड्यू टू ऑल कंपोनेंट फॉर कोलिजन ऑन ऑल 6 फेसेस पे हम लोग इतना आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 फेसेस के वजह से निकालिए। अब हम लोग जो निकाले थे ये क्या था, हम लोग निकाले थे वेलोसिटी v1 के लिए, मतलब v1 या फिर c1, ये हमारा वेलोसिटी था, ठीक है। हम बस एक वेलोसिटी के एक मॉलिक्यूल्स को लिए थे जिसका वेलोसिटी ये था, उसमें तो उस बॉक्स में तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो हम लोग एक वेलोसिटी के लिए हम लोग मोमेंटम निकाल लिए, ठीक है, और तीनों फेसेस पे, तीनों कंपोनेंट की वजह से, ठीक है। तो एक वेलोसिटी के लिए इतना आया, ठीक है, तो और भी वेलोसिटी होगा उसके लिए कितना आएगा, तो सिमिलरली द चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे 1 सेकेंड में हर मॉलिक्यूल्स के लिए जिसका वेलोसिटी ये है, ये है, ये है, ठीक है, ओके, ये है, ठीक है। तो इसके लिए 2mcx ये हो जाएगा, इसके लिए इतना टर्म्स, ठीक है। तो अब हम लोग वेलोसिटी तो लिख लिए, अब हम लोग क्या निकालेंगे, उस सभी मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी का मोमेंटम निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए सभी 6 फेसेस की वजह से। तो ये v1 वेलोसिटी, मतलब c1 वेलोसिटी 1 का है, वेलोसिटी 2 का है, वेलोसिटी 3, ऐसे n टर्म्स तक ले लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग प्लस किए तो 2m/l कॉमन आया, ये हम लोग ले लिए, ठीक है। अंदर क्या बचा, c1², हाँ, तो हम लोग 2m/l ले लिए थे, तो ये कॉमन बच गया था, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी u इज इक्वल टू √c1² प्लस c2² प्लस c3² डॉट 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 n/n, ठीक है। तो हम लोग इस इक्वेशंस में क्या करेंगे, तो इस इक्वेशंस में हम लोग n मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो कैंसिल होने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको, इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर u² लिख सकते हैं, तो हम लोग वही लिखे 2mnu²/l, n हमारा यहाँ पे था और इस टर्म को हम लोग u² लिख लिए, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ओके। अब हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जानते हैं कि जितना फोर्स अप्लाइड करते हैं वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, ठीक है। तो अभी तक जितना भी हम मोमेंटम लिखे हैं उसको हम लोग फोर्स के इक्वल कर सकते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू हम लोग 2mnu²/l लिख सकते हैं, तो हम वही लिखे, ठीक है, F इज इक्वल टू 2mnu²/l, ठीक है। अब प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। तो हमको फोर्स पता है तो हम लोग वो लिख रहे हैं फोर्स, और एरिया का A लिख दिए, ठीक है। ऑल द एरिया ऑफ ऑल फेसेस, क्यूब का एरिया कितना होता है 6l², तो हम लोग P इज इक्वल टू ऊपर में तो वही टर्म्स रहेगा और एरिया की जगह पे हम लोग 6l² लिख देंगे, ठीक है। तो 2mnu²/6l³ हो गया, ठीक है। l³ क्या है, l³ वॉल्यूम हो जाएगा क्यूब का, तो हम लोग इसको v से रिप्लेस कर सकते हैं, तो वही लिखे हैं, बट L3 इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड हेंस इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस के वॉल्यूम के बराबर जो हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू 2mnu²/6v, v आ गया, इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ 3 आएगा और v को अगर हम उधर ले जाते हैं तो PV इज इक्वल टू 1/3mnu² आ जाएगा। तो हमारा ये इक्वेशन हम डिराइव कर लिए, इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक गैस इक्वेशंस, PV इज इक्वल टू 1/3mnu²। होप यू अंडरस्टैंड माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।